हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, साइंस की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूँ मैं फ्रेंड्स। तो आपने पिछले वीडियो मेरे ज़रूर देखे होंगे फ्रेंड्स। मैंने जो आपको बताया था साइंस में पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन। और दोस्तों एक वीडियो और मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। दोस्तों साइंस की सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन में आज लेके आया हूँ तंत्रिका तंत्र के बारे में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र होता क्या है, जो मस्तिष्क का पूरा भाग है दोस्तों, वो हमारा कैसे काम करता है, किन किन पार्ट का क्या क्या कार्य होता है। तो ये दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। और लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ दोस्तों। अगर आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आप अपने आप दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर क्लिक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके पास सबसे पहले वीडियो मिले। तो फ्रेंड्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो प्रामस्तिष्क, सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये आगे वाले पार्ट है। ये है अग्र मस्तिष्क के पार्ट। दोस्तों अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क, एक मस्तिष्क का 1/3 भाग होता है। यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो अग्र मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क में कौन सा सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क इसे हिंदी में बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क में फ्रेंड्स पूरा क्वार्टिजिमिना होता है। केवल एक ही पार्ट होता है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पूरा क्वार्टिजिमिना। ये मध्य मस्तिष्क का भाग है, यानी कि मध्य मस्तिष्क का पार्ट है कौन सा, कार्पोरा क्वार्टिजिमिना। एंड पश्चिम मस्तिष्क की बात करें, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा, ये है पश्चिम मस्तिष्क के भाग। एक लास्ट में है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुरज्जु, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। फ्रेंड्स चलते हैं नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाओं के आदान प्रदान, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में ही सूचनाओं का आदान होता है, फिर वहाँ से सभी अंगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले हमारे दर्द या किसी भी वस्तु के गर्म ठंडा होने का अनुभव सबसे पहले हमारे माइंड यानी कि मस्तिष्क पर होता है। उसके बाद ही किसी पार्ट या किसी अंग में उसका अनुभव किया जाता है। फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स से बना एक जाल, एक नेटवर्क है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचनाओं या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन सा, न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं। फ्रेंड्स ये सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन को या मैसेज के शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। अब बात आती है कि नर्वस सिस्टम बना किसका होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस से बना होता है। तो ये न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो आप नेटवर्क जाल देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और सेकंड है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, जो लास्ट में रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट नोट के रूप में है फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यदि सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो आपका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। तो फ्रेंड्स आई होप कि नर्वस सिस्टम का इतना जो मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैंने केवल इतना ही बताया है कि तंत्रिका कोशिकाओं हमारे मस्तिष्क में ही सबसे पहले इंस्ट्रक्शन भेजती है। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। फ्रेंड्स अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला है प्रामस्तिष्क, नेक्स्ट है थैलेमस और नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हम बात करते हैं सबसे पहले सेरिब्रम की, यानी कि प्रामस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, आपका आंसर होगा प्रामस्तिष्क। यानी कि हिंदी में प्रामस्तिष्क ना हो तो आपको आंसर लगाना है सेरिब्रम। कई बार हिंदी के ऑप्शन नहीं आते हैं फ्रेंड्स, सेरिब्रम आएगा, थैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा, तो आपको हिंदी और इंग्लिश इसमें नर्वस सिस्टम में दोनों ही कवर करना है। तो सेरिब्रम आंसर आए तो ऑप्शन में, तो आपको सेरिब्रम क्लिक करना है। नेक्स्ट चलते हैं कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम ही होता है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है तो सेरिब्रम। नेक्स्ट चलते हैं किसी बात की सोचने, समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलना, सूंघना, प्रेम, भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कि सोचने, समझने, बोलना, सूंघना, प्रेम की शक्ति एंड समझने, याद रखने की शक्ति सब किसके पास है, सेरिब्रम के पास। नेक्स्ट चलते हैं थैलेमस। तो फ्रेंड्स थैलेमस का एक ही कार्य होता है कि यह भाग दर्द
हवा जैसे हवा गर्म चल रही, ठंडी, या कोई किसी भी प्रकार का पदार्थ है ठंडा या गर्म है, इसको पहचानने के इंस्ट्रक्शन सबसे पहले थैलेमस को जाते हैं। तो इसका आंसर आपको क्लिक करना है कि यह थैलेमस का क्या कार्य होता है। तो दर्द का अनुभव कराना, ठंडा या गर्म का अनुभव कराना थैलेमस का कार्य है। नेक्स्ट चलते हैं हाइपोथैलेमस। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। मैं आगे बताऊंगा आपको जब ग्रंथियाँ पढ़ाऊंगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। फ्रेंड्स वही बात है कि जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से, उन पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स मध्य मस्तिष्क की ओर। एंड मध्य मस्तिष्क केवल एक ही पार्ट होता है, एंड कॉर्पोरा क्वार्टिजिमिना। फ्रेंड्स कॉर्पोरा क्वार्टिजिमिना केवल आपको याद रखना है वो एक कौन से मस्तिष्क का भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का। फ्रेंड्स मस्तिष्क का यह भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। कॉर्पोरा क्वार्टिजिमिना देखने और सुनने की शक्ति को कंट्रोल करता है। तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा। कॉर्पोरा क्वार्टिजिमिना आपको इतना ही माइंड में सेव करना है फ्रेंड्स कि देखने और सुनने की शक्ति का नियंत्रण कौन करता है? कॉर्पोरा क्वार्टिजिमिना। नेक्स्ट चलते हैं पश्चिम मस्तिष्क की ओर। फ्रेंड्स पश्चिम मस्तिष्क में दो पार्ट पाए जाते हैं। पहला है सेरिबेलम। दोस्तों सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम अलग है। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम है पश्चिम मस्तिष्क का। और नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। दोस्तों इन्हीं को पढ़ते हैं हम कि सेरिबेलम। दोस्तों मैंने सेरिब्रम पढ़ाया था आगे अग्र मस्तिष्क, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आपको डाउट नहीं करना कि सेरिबेलम और सेरिब्रम अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है फ्रेंड्स। आपको एक नहीं समझना है। सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। इसका क्या कार्य होता है? मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना किस पार्ट का भाग है? तो सेरिबेलम का, शरीर का संतुलन बनाए रखना। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा से कई बार क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। मैंने तीन ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बताने वाला हूं आपको कि यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। आप देख पा रहे हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका मुख्य कार्य है हार्ट बीट का नियंत्रण करना। फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना एंड श्वसन का नियंत्रण करना। एक क्वेश्चन मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था कि श्वसन का नियंत्रण करने का कार्य मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है। तो आपको तीन ही पॉइंट याद रखना, तीनों पॉइंट कि हार्ट बीट का नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना एंड श्वसन का नियंत्रण करना, ये कार्य होते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा के। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की ओर कि यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। इसका मुख्य कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, आँखों में कीड़ा गिरने पर आँख का खुद से बंद हो जाना। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में इसका स्पाइनल कॉर्ड का कार्य होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन, यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो उसका नियंत्रण करने का कार्य होता है स्पाइनल कॉर्ड का। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। दोस्तों इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना। पहला EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इसका फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है EEG का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। EEG का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। एक फ्रेंड्स ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों वो हृदय संबंधी गतिविधियों का पता लगाने के लिए उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन का प्रयोग सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता किया था कि रिफ्लेक्स एक्शन का पता किसने लगाया था? तो मार्शल हॉल ने। मस्तिष्क का औसतन वजन होता है 1400 ग्राम के लगभग। 1350 ग्राम कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 1400 ग्राम। तो आपको औसतन वजन याद रखना है 1400 ग्राम। नेक्स्ट है ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। दोस्तों तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर।
तो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क तीनों के कौन कौन से पार्ट हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। यदि आपने थ्योरी को अच्छे से डिस्कस किया है तो आप अच्छे से आंसर क्लिक कर पाएंगे क्वेश्चंस के दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति का करने का केंद्र होता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस का कार्य होता है भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण करना। मैंने आपको थ्योरी में डिस्कस कराया था कि भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। तो आपको आंसर सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, किससे संबंधित है। यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। तो दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो कौन सा होता है सबसे बड़ा भाग। सेरेब्रम होता है, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों तो ऐसी इसी प्रकार के क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको इससे बाहर कोई आने की संभावना नहीं है फ्रेंड्स। मैंने अच्छे से डिस्कस कराया है। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे और आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको जल्दी भूलेगा भी नहीं। एक दो बार वीडियो को देखना जिससे आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। दोस्तों सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाओं की। सबसे कमजोर और सबसे कम पुनर्योजन दोस्तों शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव मस्तिष्क का भार होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का औसतन भार 1400 ग्राम होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो मेरुरज्जु में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। मैंने बताया था तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन्स। ये तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। दोस्तों मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसमें भी आ गया है। श्वसन तंत्र का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो होता है कहाँ पर, मेडुला ऑब्लंगेटा में फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है बी। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि का केंद्र होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र मैंने बताया था आपको कि प्रमस्तिष्क। दोस्तों प्रमस्तिष्क बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ईईजी का प्रयोग, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण यानी कि उसकी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एक ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो फ्रेंड्स वो हृदय संबंधी गतिविधियाँ होती हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए यही स्किप करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।